हमारे साथ सीताराम शाह जी और भावी विधानसभा प्रत्याशी हैं और लगातार गायघाट विधानसभा में विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमने देखा था। आप पुल के मुद्दा पे भी आपने धरना देने का काम किया कि किस प्रकार से पुल हो। भ्रष्टाचार को लेकर के आप कई बार धरना दिए हैं। इसके साथ साथ अगर गायघाट के विकास की बात करें तो आप जिस प्रकार से अभी जिला परिषद के पति हैं और आप काम यहाँ किस प्रकार से कर पा रहे हैं, कितना काम आपने किया, इसको लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा में अगर आप पहुंचेंगे वहां कैसे आप फाइट करेंगे इन मुद्दों को लेकर के? जी, आपके माध्यम से मैं सभी व्यूअर और सब्सक्राइबर बंधु को और गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी को चंदन बंदन अभिनंदन करता हूं। मैं जिला परिषद प्रतिनिधि सीताराम शाह और बैश्य समाज के जिला अध्यक्ष तैलिक साहू सभा के जिला के महामंत्री आपसे निवेदन करता हूं कि आपने जो प्रश्न किया है विकास के मुद्दे पे, तो जिला परिषद में जो काम मिला है, जो वर्क मिला है, बखरी पंचायत में जहां हम लोग बैठे हैं, जहां पे कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ है, श्मशान का घेराबंदी हुआ है, एक पंचायत समिति के घर के सामने रोड ढाला गया है और ऐसे कई मुद्दे हर एक पंचायत में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना वर्क मिलता है उतना काम हम लोग करें। लेकिन जिला परिषद में फंडिंग की व्यवस्था बहुत कम है और आला कमान के पास फंडिंग होता है, जिससे हम लोग काम विकास का उतना बढ़िया ढंग से नहीं हो पाता है। और जो मामला है कमीशन का, तो कमीशन के घेरे में भी हम लोग आ जाते हैं। रोड जिस हिसाब से बनना चाहिए उस हिसाब से रोड का काम नहीं होता है, नाला का काम नहीं होता है। और सरकार से भी हम कहना चाहेंगे कि जो कुछ काम जो धरती पर दिखता नहीं है उसका योजना खुल जाता है, योजना पे काम हो जाता है। अपने क्षेत्र के जिला परिषद प्रतिनिधि होने के बावजूद भी कुछ काम जो हम लोग योजना में देते हैं वह योजना का काम नहीं होता है, लेकिन अलग जगह से काम आ जाता है। मेरे ही लेटर पैड पे अलग से योजना जोड़ा जाता है और उस योजना पे काम होता है। अब मधुरपट्टी का जो पुल का हादसा हुआ, जहाँ पे हम लोग गए तो अपना स्वविवेक से जो हम लोग मदद कर सके आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। ब्लॉक पे धरना प्रदर्शन की बात हो, राहत की बात हो, सुखाड़ की बात हो, तो हर मुद्दे पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग डोर टू डोर जा करके विभूति बाबू संगठन में है, केन बाबू बगल में बैठे हुए हैं और लोगों के साथ हम लोग डोर टू डोर दलित बस्ती, महादलित बस्ती में जाते हैं। अभी जो सर्वे हो रहा है या परिमार्जन का जो मामला है, तो हम लोग जाकर के परिमार्जन भी करवाते हैं। जहां जरूरत पड़े तो सीओ से सहयोग लेते हैं, बीडीओ से सहयोग लेते हैं। इसके साथ साथ आपने एक बहुत बड़ा सवाल भी उठा दिया, जो आला कमान है वही निर्धारित करते हैं। तो आपके जिला परिषद में अध्यक्ष ही आला कमान है या उनके ऊपर भी कोई आला कमान है? देखिए, यह काम तो अध्यक्ष से अध्यक्षता में होना चाहिए, लेकिन आला कमान के द्वारा जो काम होता है, मतलब अध्यक्ष के भी आला कमान है क्या? हाँ है। यहाँ तो सिंडिकेट चलता है, सिंडिकेट के हिसाब से काम होता है। और पेमेंट भी जो अगर हम लोग रियली में हम लोग का काम करवाना नहीं है, काम तो जेई क्या है, जेई को काम करना है, लेकिन जेई अलग से लोगों को रख करके काम करवाते हैं। किसी भी योजना पर जांच करवा करके देखा जाए तो योजना के हिसाब से जो एस्टीमेट बनता है उस एस्टीमेट के हिसाब से काम धरातल पे नहीं होता है, कहीं काम दिखता नहीं है। तो यह हम तो जिला परिषद होने के नाते बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल आप जेई पे उठा रहे हैं, जो आपके विभागीय जेई हैं। विभागीय काम उनको करना चाहिए, लेकिन जो योजना होता है, जो एस्टीमेट होता है, एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं होता है। देखिए, योजना में हम लोग योजना डालते हैं, योजना मेरे हिसाब से जाता है, लेकिन योजना में अब जैसे कि एगो चोरनिया का रोड है, दहिला का रोड है, उस हम लोग उस योजना में नहीं डाले, लेकिन ये बन गया। अब अभी का लेटर पैड पे लिखाया होगा ना? हम योजना में डाले ही नहीं थे, लेकिन मेरे ही लेटर पैड का आपका लेटर पैड बिना दस्तखत का तो गया नहीं होगा, यह फर्जी दस्तखत हो गया आपका। यह बात हमको ही पता नहीं कि योजना में कैसे गया। वहाँ पे बोर्ड लगा है, उसमें जिला परिषद लिखा गया है, जिला परिषद कार्य एजेंसी लिखा गया है। और ये कौन सा रोड है, कहाँ से कहाँ तक, नाम बता पाएंगे? एक तो रोड चोरनिया में बना है, जो पूर्व जिला परिषद फूलबाबू जी के घर से आगे बना है। दहिला में 2 रोड बना है। एक पूर्व विधायक वहाँ योजना में हम ही लोग दिए थे, लेकिन वह भी रोड बना है, उसका भी जांच होना चाहिए। ऐसे
तमाम रोड की जांच होना। हम कहते हैं 54 जिला परिषद में। सबसे बड़ा सवाल, और अपने चैनल के माध्यम से हम इसको प्रयास करेंगे कि ग्राउंड पे जाकर के इसको दिखा पाए कि वास्तव में जो तस्वीर है मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से जिसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं जिला परिषद प्रतिनिधि महोदय, जिला परिषद पति भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं, ऐसे में कि जिस रोड को इन्होंने, आपने लेटर पैड पे लिख के तो नहीं दिया? नहीं दिए थे, लेटर पैड पे लिख के नहीं दिया, लेकिन वो काम हो गया और काम भी बिल्कुल थर्ड क्लास जैसा बता रहे हैं कि वास्तव में योजना के अनुसार काम नहीं हो पाया, दूसरा बोर्ड लगा दिया गया। उसमें आपकी परमिशन कहीं से भी नहीं ली गई, कहीं से नहीं ली गई। बहुत बड़ा सवाल, और इसको लेकर के हम प्रयास करेंगे कि उस ग्राउंड को भी दिखाएं क्या सर, और उसके आधार पे और भी कई सारे, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल, और अगर एक जिला परिषद क्षेत्र में ऐसा हो सकता है तमाम जिला परिषद क्षेत्र का यही स्थिति होगा। 54 जिला परिषद क्षेत्र का यही हाल है। कोई भी जिला परिषद क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें काम में भ्रष्टाचार लिप्त नहीं है, और जेई का पूरा मनमानी चलता है। जेई अभी भी काम आया है, 6 योजना का काम आया हुआ है। रोज कहते हैं जेई को जीरो टैग करने के लिए, लेकिन जीरो टैग करने नहीं आते हैं। मामला तो कुछ और है। अब मामला जो जहाँ से गाइडलाइन मिलता है वहाँ से काम होता है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि अभी जैसे कि विभूतिया बोले थे, धरातल पर 50% भी अगर काम हो जाए तो बहुत बढ़िया काम होगा। 50% भी काम धरातल पर नहीं होता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी सवाल के साथ साथ हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग अभी जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं ये तो आपसे क्योंकि संबंधित था, तो इसलिए मुद्दा होना जो भी जरूरी था। विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर आप जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं जन सुराज में, जन सुराज से अभी लगभग कई कैंडिडेट, जिसमें एक 15 से 16 हैं, उनका भी नाम है श्रवण कुमार सिंह जी, एक आप हैं सीताराम शाह जी, इसके साथ साथ और भी कई सारे कैंडिडेट हैं जो अपने आप को दावेदारी में लगे हुए हैं। दूसरा इसमें एक और सबसे बड़ा मामला है कि कैंडिडेट हमारा होगा और टिकट चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर जीतने की संभावना अगर जन सुराज से होगा, हम लोग ऐसे भी जोड़ करके देख रहे हैं कि अगर जीतने का संभावना जन सुराज का होगा, क्या वहां भी किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा हो जाएगा? आपने बयान देखा होगा। जी, बयान देखे हैं, सुने भी हैं। सवाल है कि टिकट पार्टी भले ही देती है, लेकिन जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि अगर मेरे पार्टी से भी कोई ऐसा उम्मीदवार आए जो आपके पसंद का नहीं हो तो आप दूसरे पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। तो हम जन सुराज से लगे हुए हैं। जन सुराज का विचार बहुत अच्छा लगा, और प्रशांत किशोर जी का आगमन जारंग हाई स्कूल में 19 जुलाई को होने जा रहा है। हम लोग मैठी चौक पर उनके स्वागत करेंगे और उनको मैठी चौक से ही रिसीव करके जारंग हाई स्कूल की तरफ ले जाएंगे। अब बात रहा टिकट देना, अब प्रशांत किशोर जी के स्वविवेक पर भी निर्भर करता है, और क्षेत्रीय एक मीटिंग लिया जाएगा, क्षेत्रीय लोगों से समन्वय होगा, उसमें तय होगा कि क्षेत्र में आपके लायक कौन उम्मीदवार है, किसको टिकट दिया जाए। अब इसी गायघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। जब महेश्वर राय जी को टिकट नहीं मिला था और निर्दलीय उम्मीदवार बने और निर्दलीय में चुनाव जीत के आए थे, तो उस समय भी तो गठबंधन की सरकार थी, उस समय भी तो पार्टी का टिकट मिला था, लेकिन पार्टी के लोग का हार हुआ, चूंकि उम्मीदवार उस समय उस हिसाब से लोगों के नज़र में उम्मीदवार सही नहीं थे। बगल में देखिए बोछा विधानसभा क्षेत्र, जहां से बेबी कुमारी निर्दलीय चुनाव जीती है। पूर्णिया में अभी पप्पू यादव जी लोकसभा का चुनाव निर्दलीय जीते हैं। उसी पूर्णिया क्षेत्र में शंकर सिंह जी उम्मीदवार बने विधानसभा का और निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके आए हैं। उसी प्रकार अब गायघाट विधानसभा विकास मोर्चा के बैनर तले हम लोगों के पास 15,000 सदस्य है। हम लोग जाति पाति कौम मजहब से ऊपर उठ करके हर लोगों को साथ दिया है, हर लोगों को मदद किया है। मेडिकल में आप कहे हैं कि फोटो खिंचवा के आते हैं, हम ऐसा कई वीडियो देंगे, कितना साक्ष्य देंगे। आपके एक साथी पत्रकार है रोहन जी, वो भी गए थे, उनको ब्लड डोनेट की जरूरत थी और वो पॉजिटिव ब्लड मेडिकल में नहीं था, सदर में नहीं था, तो मैं अपनी बहू शांति का ब्लड डोनेट करा करके दिया। उसमें भी एक महादलित समुदाय की हरिजन महिला थी, उसका घर जाता में पड़ता है, राम समाज की थी, उसको हम बहू का ब्लड डोनेट करा करके दिए। तो ऐसा बहुत सा मामला है जो हम लोग अपना ही ब्लड डोनेट करके देते हैं। एक भी नेता नजर नहीं आते हैं। आखिर मेडिकल में क्या जरूरत पड़ता है प्रतिनिधि का? अगर प्रतिनिधि का जरूरत पड़ता है तो आपके माध्यम से हम उन लोगों को कहना चाहेंगे, अगर हम फोटो खिंचा के आते हैं तो आप अपना फोटो ही शेयर कर दीजिए कि आप मेडिकल में कई दिन जाते हैं, किसका मदद करते हैं।
और प्रशांत जी ने कहा है। इन मुद्दों के साथ साथ एक मुद्दा जो गायघाट विधानसभा का सबसे हॉट मुद्दा रहा है, पिलखी पुल से लेकर के तेपरी होते हुए पियर होते हुए जो रास्ता का मामला था। हालांकि उस रास्ते में अब काम तो शुरू हो गया, शिलान्यास हो गया, काम भी शुरू हो गया, लेकिन उस योजना को लेकर के एक यहाँ के, हालांकि उनके विवेक पे भी लोगों ने सवाल उठा दिया कि वास्तव में जो RWD का रोड है, उस रोड को आप NHI से कैसे, जहां दूर दूर तक NHI से कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो जा करके नितिन गडकरी को लेटर सौंप रहे हैं। आपको मौका नहीं मिला उस मुद्दा को भुनाने का? जी, हम लोग उस रोड के लिए जिला में धरना प्रदर्शन भी किए, धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, उस रोड के लिए अनशन भी हुआ। जो पिलखी से शंकरपुर रोड जाती है, उसी रोड में आप देखे होइएगा कि जहां से गायघाट विधानसभा का क्षेत्र आगे बढ़ते हैं तो वहां पे रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। रोड वही है, वहाँ पे 12 फीट है, और इधर जहाँ से गायघाट विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तेपरी से इधर, वहाँ का चौड़ीकरण 10 फीट का हो रहा है, जिसमें गुणवत्ता का भी जांच होना चाहिए। और लोगों को गुमराह करने के लिए, अपना वोट बैलेंसिंग करने के लिए अब नितिन गडकरी के पास जाएंगे कि ये रोड बनवाइए, जबकि उनके मुद्दा का ये रोड है भी नहीं। तो जब चुनाव जीत के आते हैं, जो लोग यह मुद्दा रखते हैं, वो लोग भी कभी विधायक थे, उनके परिवार के लोग विधायक थे, और महेश्वर राय जी हो, बीना देवी जी हो, या प्रेजेंट में निरंजन राय जी हो, ये लोग विधायक रह चुके हैं। तो अपने कार्यकाल में क्यों चौड़ीकरण नहीं हुआ? याद का मुद्दा नहीं है। बगल में जहां हम लोग बैठे हुए हैं, बगल में बेला रोड है, 25 वर्षों से बेला रोड में कोई काम नहीं हुआ। हम भी जब चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जिला परिषद की तैयारी कर रहे थे, तो हम भी वादा किए थे कि हम बेला रोड को बनाएंगे, लेकिन जब बनाने गए तो वहाँ के ग्रामीण लोग कहे कि आपके क्षेत्राधिकार में कितना रोड बना सकते हैं। हम जाकर के वहाँ बात किए तो कहे कि आप 300-350 से ज़्यादा रोड नहीं ढाल सकते हैं जिला परिषद क्षेत्र में। तो हम लोग कहे कि 2-3 टर्म में उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन वहाँ के ग्रामीण बोले कि जब तक आप आधा रोड बनाइएगा तो आधा रोड टूट चुका होगा, इसीलिए आपके अतिश योजना से नहीं बनवा करके या विधायक या सांसद की योजना से इस रोड को बनाया जाए। उस रोड में सांसद पहुंचे थे चुनाव से एक दिन पहले। हमारे ही मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के द्वारा वहां के लोगों का विरोध, चूंकि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लोगों ने लगाया, तो दूसरे दिन, चुनाव से एक दिन पहले सांसद महोदय पहुंचे, जो वर्तमान सांसद जीत के भी आए हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम अगर आएंगे तो आपके यहाँ इस रोड का कायाकल्प हो जाएगा और आप लोगों को चौड़ी सड़क मिलेगी, बढ़िया सड़क मिलेगी। आज चुनाव जीतने के लग 1 साल बाद भी अभी तक उस रोड को लेकर के कहीं से कोई चर्चा नहीं, और आज तक उस रोड का शिलान्यास नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव है, आप भी जाएंगे, हो सकता है आपको विरोध झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, चूंकि बेला के लोगों ने कहा है कि इस बार हम लोग रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाएंगे, बैनर पोस्टर लगाएंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। उसी प्रकार शंकरपुर रोड का भी था। जब उस समय गिरिराज सिंह आए थे और उप मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय हम भी गए थे, और वहाँ कहे थे कि जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा तो तीसरे दिन आप, चौथे दिन आप आइए, 2 आदमी से आइए और रोड का शिलान्यास करेंगे और रोड का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन हम कहना चाहेंगे सांसद महोदय से, आपके चुनाव में हम उस समय बीजेपी के साथ थे और आपको भी भरपूर मदद किए थे, डोर टू डोर आपके लिए घूमे थे, लेकिन क्या विडंबना है कि एक तो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में लोकल कोई प्रतिनिधि नहीं होते हैं, और आपको बहुत भरोसा और विश्वास से लोगों ने आपको, निषाद जी आपको जिताया है। मौर्यध्वज के न्यूज चैनल के जितने भी एडिटर हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं कि लोकल न्यूज को दिखाते हैं और आपको भी इसका सूचना दिया जाता है। तो माननीय सांसद महोदय जी, आप वादा करके गए थे तो आप वादा से पीछे नहीं हट सकते। मुजफ्फरपुर लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है वह आरक्षित है, जो कोई भी यहाँ टिकट लेके आएगा तो सहनी समाज के लोग होंगे, और आपको जाति के हिसाब से नहीं, आपको सभी कौम मजहब के लोग आपको चुनाव में वोट दिए थे और जिताए थे।
क्षेत्रीय पार्टी एक अलग हो जाता है। जब लोकसभा की चुनाव आती है तो लोग केंद्र को देखता है और केंद्र के हिसाब से उस समय का वोटिंग होता है। लेकिन जब विधानसभा अभी लोग किसको देखेगा, विधानसभा में लोग किसको देखेगा? अभी केंद्र को कोई नहीं देख रहा है। अभी विधानसभा में जो क्षेत्रीय नेता होंगे, जो समाज को लेकर के चलने वाले, यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देखेगा, नीतीश कुमार या आपके, चूंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम जो है सो इसमें मुख्यमंत्री के दौर में है ही नहीं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है। प्रशांत किशोर जी रियली में मुख्यमंत्री के दौर में नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि मेरा इतना छोटा सपना नहीं है, हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, हम तो कितने को मुख्यमंत्री बना के आए हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा प्रशांत किशोर जी दिए थे और प्रधानमंत्री बनाए थे। काहे करे विचार ठीक है नीतीश कुमार, यह नारा प्रशांत किशोर जी का दिया हुआ है। हर घर गली नली योजना, 7 निश्चय योजना, यह प्रशांत किशोर जी का दिया हुआ है। तो प्रशांत किशोर जी राजनीतिक सलाहकार है और राजनीतिक सूत्रधार है। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री बनाते हैं। और उन्होंने कहा कि कोई जाति पाति कौम मजहब की बात नहीं, पैसे की बात नहीं, बिल्कुल गरीब लड़का भी होगा, अगर वह समाज से भी होगा, समाज में घूमता होगा, तो हम समाज से फीडबैक लेंगे। उसके पास पैसा रहे नहीं रहे, किसी जात का हो, किसी कौम मजहब का हो, और हम उसको चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। प्रशांत किशोर जी एक ऐसी पार्टी है, प्रशांत किशोर जी बनाए हैं जन सुराज पार्टी, जो उन्होंने कहा कि हम शिक्षा पे काम करेंगे, पलायन को रोकेंगे, रोजी रोजगार पे काम करेंगे। और आज प्रशांत किशोर जी जो 2000 रुपया वृद्धा पेंशन की बात किया, 2000 रुपया विकलांग पेंशन की बात किया, 2000 रुपया मुस्माती पेंशन का जो बात उन्होंने किया, आज नीतीश कुमार जी डर से, भय से, वोट के डर से कि हमको वोट अब नहीं मिलेगा, प्रशांत किशोर जी आगे आ गए, तो आज उन्होंने 1100 रुपया लागू किया और आज सभी के खाते में 1100 प्राप्त हो गया। हम आपके चैनल से हम सभी जनप्रतिनिधि और जो भी व्यूअर देख रहे हैं, सब्सक्राइबर बंधु देख रहे हैं, उनसे आग्रह निवेदन करते हैं कि आज आपके खाते में 1100 रुपया पहुंच चुका है। लेकिन एक नारा भी है हम लोगों का कि कार्तिक पवनी के बाद जब सरकार बनेगी जन सुराज की, तो आपके खाता में 1100 रुपया नहीं 2000 रुपया आपके खाते में जाएगा और हम लोग दिलाएंगे जन सुराज की सरकार। इस मुद्दा, आपका जो मुद्दा था, क्योंकि आप लोग 2000 रुपया दिलवाएंगे, आप मुद्दा दे रहे थे कि 2000 दिलवाएंगे। बिल्कुल। अब इस मुद्दा को तो पहले ही वो जो है सो हड़प लेने का प्रयास किए। अभी भी मुद्दा आपका तो कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिख रहा है ना। अभी भी उसमें 900 का चोरी है। अभी 1100 रुपया नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, 1100 से काम नहीं चलने वाला है। मुख्यमंत्री जी आपको 2000 रुपया देना ही पड़ेगा, या आप अपने सरकार में रहते, अभी आप 1100 लागू किए हैं, या तो 2000 चालू कर दीजिए, न तो आने वाले छठ पर्व के बाद जब जन सुराज की सरकार बनेगी तो हम लोग 2000 रुपया उसको वृद्धा पेंशन, 2000 रुपया विकलांग पेंशन और 2000 रुपया मुस्माती पेंशन दिलाने का काम करेंगे। अगर गाय घाट में तमाम प्रत्याशी हैं, ऐसे में सीताराम शाह अपने आप को अगर मान रहे हैं कि नहीं, यहाँ से अगर हमारी दावेदारी होगी तो जनसुराज से होगी, अगर जनसुराज से टिकट कटता है तो क्या करेंगे सीताराम शाह? देखिए, अभी तो 100% उम्मीद है कि प्रशांत जी जो कहे हैं उस वादे पे वो खड़े उतर रहे हैं, चल रहे हैं। हम लोग प्रशांत जी का भव्य स्वागत करने भी जा रहे हैं और टिकट मिलने की पूरी संभावना है कि टिकट हमको मिलेगा। प्रशांत जी ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज सर्वे हुआ है, जाति जनगणना हुआ है और जाति जनगणना में 37% की आबादी अति पिछड़ा का आया है। तो 37% आबादी के हिसाब से जो हमारा सीट बनता है 72 सीट बनता है, और 72 सीट में भी अगर प्रशांत जी टिकट बांटने का काम करेंगे तो अति पिछड़ा के हिसाब से, वैश्य समाज के होने के हिसाब से यहाँ सीट गाय घाट में प्रशांत किशोर जी देंगे और हम पूरा इस बात से आश्वस्त है कि टिकट मिलेगा। अभी जिन मुख्य प्रत्याशी की हम बात करें तो आरजेडी से अभी जो वर्तमान विधायक है वो तो है ही, सिटिंग है, वो बदलने की संभावना दूर दूर तक तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार से अनाउंसमेंट हो रहा है उसमें बदला भी जा सकता है। तो जिस प्रकार से कार्यकाल रहा निरंजन राय का, दूसरे हैं किरण, प्रभात किरण जी, उनके पिताजी यहाँ से जब
विधायक थे तो उनके ऊपर लगातार आरोप लगा कि ये तो ठेकेदारी वाले आदमी हैं और ठेकेदारी करते हैं, जिसको लेकर के अब विधायक लड़ेंगे तो फिर इनका ठेकेदारी कौन करेगा। तीसरे हैं कोमल सिंह, जिनको लेकर के लगातार हालांकि उनकी मां जो दावेदारी कर रही है कि चाहे टिकट किसी का भी हो, चुनाव तो हमारी बेटी कुंभले लड़ेगी, जैसा कि आपने सुना होगा। अब ऐसे में यहां मुख्य रूप से किन मुद्दों पे लड़ाई लग रहा है, एक ठेकेदारी वाला, दूसरा वर्तमान जो है वो क्या काम कर रहे हैं आप भी देख रहे हैं। आप हैं तो आप लगातार क्षेत्र में, चूंकि आप तो विधायक हैं नहीं, दूसरा कोमल सिंह हैं, उनकी मां पहले यहाँ विधायक थी, जिनको इंडस्ट्रीज लगाना होता तो कहीं और लगाते हैं, लेकिन चुनाव यहीं गायघाट से लड़ेंगे। पार्टी टिकट दे ना दे, अभी कौन से पार्टी में ये नहीं पता, लेकिन जिसका भी टिकट होगा एनडीए से उन्हीं को टिकट मिलेगा। ऐसे में क्या लग रहा है, समीकरण क्या रहने वाला है इलेक्शन का? देखिए, हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप एक चीज, परिवारवाद से आप दूरी बनाते हैं। अगर परिवारवाद से दूरी बनाते हैं, आप गठबंधन में है, आपका अगर विवेक काम कर रहा है तो आप परिवारवाद में जो लोग फंसे उनको आप टिकट नहीं दीजिएगा, नहीं तो हार का सामना करना पड़ेगा। और गठबंधन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, अगर आप परिवारवाद में टिकट दिए, अगर जिसका पिताजी विधायक रहे उनके पुत्र को टिकट दीजिए, जिनकी मां विधायक रही उनको बेटी को टिकट देते हैं, तो परिवारवाद में आप फंस जाइएगा। और परिवारवाद में जब फंसिएगा तो यहां से गठबंधन की सरकार को हारना तय है। आप भी कहीं ना कहीं से बीजेपी में थे पहली बार, तो इससे पहले क्या लग रहा, संभावना आप भी जता रहे हैं कि इस तरह भी देखा जा सकता है? बीजेपी में जब थे उस समय नीतीश कुमार जी को नाम सुशासन बाबू के नाम से लोग जाना जाता था, लेकिन हम 15 साल जदयू में भी थे, बाद में भाजपा में भी आए, गठबंधन की सरकार में आए, लेकिन आज नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू के नाम से नहीं जाना जाता है, कुर्सी कुमार के नाम से जाना जाता है। कुर्सी के बचाव में है। पता तब चलेगा अगर वो अपने बेटा को, सुशांत को अगर राजनीतिक क्षेत्र में लाते हैं तो मामला बिल्कुल परिवारवाद वाला दिखता है। तब समझ में आ जाएगा कि यह डबल इंजन की सरकार, भाजपा जदयू की सरकार परिवारवाद की पार्टी बन के रह गई है। जिस चीज के लिए नीतीश कुमार जी जाने जाते थे, परिवारवाद से अलग रहते थे, अपने परिवार में किसी को राजनीति में नहीं आने दिए। अगर परिवारवाद के हिसाब से अगर उस प्रकार का है लोग, अगर आप ही, आपकी पत्नी जिला परिषद है, आप में एबिलिटी है, आप लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं कि आपके परिवार से अगर जिला परिषद है तो विधायक ना हो, या आप अगर विधायक हैं, आपके बेटा अगर कर्मठ है, जो झाड़ू हैं और उस लायक हैं, तो उनको नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगर उनका व्यक्तिगत सोच सामाजिक हो, अगर समाज में वो काम करते हैं, किसी के बदौलत नहीं आए कि हमारे बाबूजी विधायक थे, हमारे माँ विधायक थी, मेन उनको टिकट नहीं दिया जाए, जो अपने पिता के बदौलत आकर के यहाँ चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल एक और, कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में बनी हुई है, हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि घटनाएं क्या हो रही है, डेली मर्डर, और ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम लोग मर्डर की घटनाएं और अपहरण का कांड या बलात्कार का कांड नहीं चलाते हैं। ऐसे में गायघाट विधानसभा में 3 थाना अभी है, एक 4 थाना, इन 5 थाना टोटल, बेनीबाद, गायघाट, पियर, हत्था और कटरा, इन 5 थाना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और गरीबों के साथ हो रहे, चूंकि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले खबर चलाया था, थाना का क्या स्थिति है, क्या लग रहा है, कितना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है इस गायघाट विधानसभा, और विधायक स्तर से क्या लग रहा है कि बढ़िया काम हो रहा है? गायघाट विधानसभा क्षेत्र में अभी 6 थाना है, जिसमें हथौड़ी का भी कुछ पार्ट आ जाता है, जो बेरई में है। बेरई दक्षिणी गायघाट विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात कहा जाए तो उसमें हस्तक्षेप होता है। रियली में एक चर्चा होता है कि यहाँ थाना प्रभारी कौन आएंगे, तो जो यहाँ के विधायक होंगे वही लाएंगे, बीडीओ कौन आएंगे तो विधायक के संबंधित होंगे, सीओ अगर आएंगे तो विधायक से संबंधित होंगे। हम माननीय विधायक जी से पूछना चाहते हैं कि आप जनता दरबार लगाते हैं, एक भी दाखिल खारिज का मामला बता दीजिए पूरे गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जिसका फ्री में हुआ हो। एकदम सवाल है, एकदम दो टुक सवाल है। अगर ऐसा होगा तो आपके फेसबुक पे कमेंट आएगा और कमेंट में देख लीजिएगा कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र में और एक भी दाखिल खारिज किसी का फ्री में हुआ हो तो आप कमेंट करके बताइए। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल लिप्त है, चाहे वो मामला थाना का हो, चाहे वो मामला ब्लॉक का हो, और आज चाहे वो राशन का हो, हर जगह मामला माने
विधायक से मिली भगत है। और माननीय विधायक जी, अगर जनता दरबार महीना में एक दिन भी लगाते और क्षेत्रीय समस्या को सुना जाता तो यह मामला नहीं आता। अगर सही से काम होता तो आपको वोट मांगने भी नहीं जाना पड़ता, चाहे वो आरजेडी के विधायक हो या जदयू को हो, चाहे वो भाजपा के हो। मधुरपट्टी में जो पुल हादसा में 13 लोग शहीद हुए, आज पिंटू सहनी की माँ वहाँ दर की ठोकर खा रही है। वो कह रहे हैं कि लोग आते हैं और नेताजी लोग फोटो खिंचा करके चले जाते हैं। आज तक पिंटू सहनी की माँ को 5 लाख रुपया जो जनरल सबको मिला, उसके अलावा क्या मिला? राजभूषण जी, आप यहाँ के सांसद हैं, सहनी समाज के लोग हैं, आपने उनके लिए क्या किया? तो ये सवाल बहुत बड़ी है। और लोग जाति पाति कौम मजहब से उठ करके अगर विकास की बात करें तो बंदरा ब्लॉक के ठीक सामने हरजन बस्ती है, उन लोगों को पर्चा मिला। पुल से रिलेटेड सवाल कि जिस प्रकार से उस घाट पे 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तब जाकर के उसका शिलान्यास होना शुरू हुआ है। ऐसे ही 2 घाट और है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। एक है धुबौली घाट और दूसरा है रजुआ घाट। इन दोनों घाट पे भी क्या इंतजार में है लोग कि वहां भी इस प्रकार का कोई बड़ा हादसा होगा तभी जाकर के वहां का एस्टिमेट बनेगा और उसके बाद उसका शिलान्यास करवाया जाएगा? देखिए, सरकार की जो मंशा है, डूब जाने पर आप 5 लाख रुपया देते हैं। 13 आदमी अगर डूबा तो 13 पचे 65 लाख रुपया आपने दिया। लेकिन यह कब तक? पहले हम लोग सुनते थे कि कहीं पुल बनता है ना तो उसमें लोगों को अति दिया जाता है, बलि दिया जाता है। तो आप बलि लेकर के पुल बनाइएगा, बलि लेकर के पुल का शिलान्यास करवाइएगा। इसी प्रकार से मधुरपट्टी में मात्र 13 तो उस दिन डूबा, लेकिन एक जगदीश शाह है, उनका पूरा परिवार उसी मधुरपट्टी पुल में डूब गए, जिसमें एक जगदीश शाह बचे। जगदीश शाह के 4 आदमी उसमें डूब चुके हैं। एक है सबीला खातून जो आंगनबाड़ी सेविका है, उनका भी एक बेटा जवान था, उसी मधुरपट्टी पुल में डूब गया और जान दे दिया। प्रत्येक साल 1-2 हादसा वहाँ हो रहा है। और बात करते हैं धोबौली घाट की, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, वह धोबौली सीमांकन क्षेत्र ही पड़ता है। यहाँ से आने जाने में अगर वो पुल को बना दिया जाए तो 1 किलोमीटर के अंतराल में हम लोग जारंग पहुँच जाएंगे, बउरबन्नी पहुंच जाएंगे। लेकिन धोबौली घाट पे पुल नहीं होने के कारण 5-7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो पुल बनाए पिलखी पुल, अगर पिलखी पुल का सीमांकन अगर आप हवाई सर्वेक्षण भी करवाइएगा, हेलीकॉप्टर सर्वेक्षण भी करवाइएगा, तो सामने धोबौली पुल ही आता है जो गायघाट ब्लॉक को जोड़ता है। अगर धोबौली पुल को बना दीजिएगा तो 50 गांव के लोगों को फायदा होगा, डायरेक्ट गायघाट में पहुंच पथ मिल जाएगा। जो सीधे अगर उनको गायघाट ब्लॉक जाना हो तो शायद 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। रेला की तरफ से जाएगा वहां का स्थानीय लोग तो कम से कम 6-7 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ता है, जो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ऐसे में सरकार के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सवाल इसीलिए हम कर रहे हैं कि वास्तव में क्या यहां भी लोग चाह रहे हैं कि जब तक 2-4-10 लोग डूबेगा नहीं, मरेगा नहीं, तब तक जगेगा नहीं, और तब यही लोग जाकर के फोटो खिंचवाएंगे। आप भी फोटो खिंचवाए थे वहां जाकर के, लेकिन उसके बाद, हालांकि वो आपका क्षेत्र नहीं है, लेकिन विधानसभा प्रत्याशी है। ऐसे में वर्तमान विधायक क्या कर रहे हैं और आप अगर आएंगे तो क्या इन सभी मुद्दे पे, चूंकि हमारे चैनल में जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जो चला रहे हैं, ये चीज हम फिर बाद में आपसे ये सवाल करेंगे कि वास्तव में आपने किया कि नहीं किया। तो बहुत बड़ा सवाल। तमाम मुद्दों पे हमारे साथ विभूति कुमार सिंह जी, एक्स आर्मी, समाज सेवी, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और साथ साथ सीताराम शाह जी जो समाज सेवी के साथ साथ कई सारे प्रकोष्ठ में रह चुके हैं, बीजेपी में लगातार अपना सेवा दे चुके हैं। लेकिन आज जन स्वराज के साथ इस उम्मीद के साथ कि लगातार वास्तव में जिस प्रकार का कार्य और ये ग्राउंड जिस प्रकार से कवर कर रहे हैं, ग्राउंड के साथ ग्राउंड पे लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि वास्तव में ग्राउंड सर्वेक्षण में अगर नाम किसी का आएगा तो सीताराम शाह जी का आएगा, जिनको चुनाव लड़ाने का प्रयास करेगी। आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से पुनः सभी को चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं कि अगर आप इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो 19 तारीख को 19 जुलाई को जारंग हाई स्कूल के प्रांगण में
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है। आप सभी लोग वहां पहुंचे और उनकी बात को सुने। हम लोग बिहारियों के पलायन को रोकने की बात करते हैं। आपके सम्मान के लिए, बिहारियों के सम्मान के लिए, पलायन को रोकने के लिए आप जरूर वहां पहुंचिए और हमारी पूरी टीम आपको पुनः चंदन बंदन अभिनंदन करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल से बातचीत करने के लिए।